संदीप चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब संत बोलने लगे हैं कि ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनके साथ इंडिया गठबंधन खड़ी है, और दरअसल ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि इनकी सभा में भी इन दोनों पार्टी के लोग मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। आपको नहीं लगता कि एक योगी के खिलाफ शंकराचार्य को खड़ा करने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो गई है, और ये बीजेपी के लिए बहुत ही कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है, बीजेपी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकती है? देखिए पंकज जी, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या जो हमारे संत हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनको विपक्ष खड़ा कर रहा है या उनको बीजेपी ही खड़ी कर रही है, क्योंकि टकराव संतों के बीच में है। जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद काफी समय से सरकार के टारगेट पर रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद के टारगेट पर सरकार रही है, ये दो लोगों के बीच का मामला है। और दोनों, बीजेपी भी और हमारे संत भी, वो दोनों अपने आप को हिंदू धर्म का, सनातन का बड़ा रक्षक बताते हैं। तो ऐसे में जो दूसरे राजनीतिक दल होते हैं, देखिए अगर हमारे घर में फूट पड़ेगी, दो भाइयों में लड़ाई होगी, तो उसका बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे, ये तो राजनीति का एक पहलू है। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा, क्या बीजेपी या हमारे योगी जी, संत, हमारे जो गुरु हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उन्हें मना पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आपको पता है ऐसी ऐसी गोटियां चली जाती हैं, ऐसे ऐसे मोहरे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद और योगी जी, दो चेहरे हमें दिखाई देते हैं। और बीजेपी में विलन के रूप में अगर कोई चेहरा बनता चला जा रहा है इस लड़ाई में, चाहे वो ब्राह्मणों के लिए हो, चाहे सनातन के मानने वालों के लिए हो, चाहे जिनकी ब्राह्मणों में आस्था है, जिस तरीके से बटुकों की चोटियां खींची गई, चाहे गंगा स्नान का मामला हो, उसमें योगी जी कहीं ना कहीं विलन बन के उभर रहे हैं। तो राजनीति में कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं कि पता चला ऊपर से आदेश आया कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाता है, और इस तरीके की चीजें। और योगी जी चूंकि नहीं टारगेट पर आ गए हैं, योगी नहीं जी की वजह से इतनी नाराजगी पैदा हुई है, और योगी जी को ही निपटा दिया जाए। अभी इसमें कई एंगल है। दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा संत समाज है, या कहिए जो कट्टर सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो एक वक्त श्री राम मंदिर के मामला हो, चाहे दूसरे कई तरीके के मामले हो, जैसे अभी हमारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं, इन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी तो नमाजवादी पार्टी है। तो इस तरीके की विचारधारा के भी लोग होते हैं समाज के अंदर, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस मामले में बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, पर और आपको वोट आपको परसेंटेज का आपको बढ़ना, एक चीज बताएं, बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी ही परेशानी का सबब बन सकता है। आपको बता दें, एक कार सेवक संतोष दुबे भी पहुंचे जिन्होंने गोली खाई थी, जान लीजिए, और उन्होंने आरोप लगाया कि 5 दिनों से वो यहाँ आना चाह रहे थे, उन्हें कार्यक्रम में आने से रोका जा रहा था, और उन्होंने ये कहा कि गौ हत्या पर बैन लगे, इसके लिए वो मरने कटने को तैयार हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के भी लोग इस तरह के लोग भी इसमें पहुंचे हैं, जो कि कार सेवक में जिन्होंने गोलियां खाई थी। सवाल यह है कि उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए कॉज इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर बने, जो बनाएगा उसके साथ खड़े होंगे। गौ हत्या पे बैन हो, ये जो करेगा उसके साथ खड़े होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं है, और संतोष दुबे उसका एक एग्जाम्पल है। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, और आपने एक बड़ी बात कही, बड़ी बात आपने ये कही, मैं अशोक यादव जी से यही बात पूछूंगा, ये सवाल लूंगा, क्या बीजेपी के लोग ही योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं? बड़ी गंभीर बात आपने कही। क्या अशोक यादव जी, आपको लग रहा है कि आपका काम आसान जो है बीजेपी के लोग ही कर दे रहे हैं, और आपने बड़े ही समझदारी से एक शंकराचार्य को योगी के खिलाफ खड़ा कर दिया? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात कि योगी के खिलाफ शंकराचार्य नहीं खड़े। योगी जी को संत लोग कहते हैं, लेकिन संत नहीं है, वो शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, और एक सत्ता के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी जो चाहत है, वो किसी से छुपी नहीं। तो संत जो है सत्ता लोलुप नहीं हो सकता। संत मतलब संत होता है। अच्छा, दूसरी बात में मैं आता हूँ, ये लड़ाई
योगी बनाम मुक्तेश्वरानंद नहीं, बल्कि एक अहंकारी सत्ता बनाम एक सनातन के रखवाले के बीच है। ये लड़ाई एक जातिवादी सत्ता बनाम संत के रखवाले, सनातन के रखवाले के बीच है। यह लड़ाई एक पीढ़ी उत्पीड़क सत्ता बनाम संत के बीच है। यह लड़ाई जो है कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, और एक भ्रष्टाचारी सत्ता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है, गौ हत्यारी सत्ता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप इसको लड़ाई को व्यक्तिगत मत बनाइए, ये व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। ये जो मैंने सेगमेंट बताए हैं, ये उस सेगमेंट की लड़ाई है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो कि सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, और उस स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार कह भी रहे हैं कि एक जो कालनेमी शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, कालनेमी, उसका जो मतलब होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब जैसे हिंदी में अगर कहा जाए तो छद्म आवरण धारण करने वाले, कि जो कि अंदर कुछ और रहता है लेकिन आवरण कुछ किसी और चीज का रहता है। इसी तरह का व्यवस्था, इसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी में लोग करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे आपके अभी एक को पैनलिस्ट हैं जिनका नाम है राजकुमार शास्त्री जी, इनके नाम के आगे लिखा हुआ हिंदू धर्म गुरु, लेकिन ये भी एक छद्मावरण में ही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छद्म आवरण रखे हुए हैं कि हिंदू धर्म गुरु का। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। ये ऐसे तमाम वहां पर पड़े हैं कालनेमी, जो कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। इसी की लड़ाई है कि जो आप जैसे हैं वैसे दिखिए। अगर आप भाजपा के जो है जो कार्यकर्ता के तौर पर हैं, वो दिखिए। आप सनातन के रखवाले बनने की कोशिश मत करिए। और स्वामी जी तो यही मांग कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ देखिए, हम लोग लगातार कहते हैं पंकज जी कि ये लड़ाई एक सच्चे संत बनाम कुछ ऐसे संत हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करने वाले संत हैं, कुछ ऐसे संत हैं जो सत्ता से चिपके रहने वाले संत हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तुम्हें, ये भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए गांधारी ने गाया था। लेकिन जो कुछ तथाकथित संत हैं, इस बात को, इस श्लोक को वो सत्ता के लिए गाते हैं कि सत्ता ही माता है, सत्ता ही पिता है, सत्ता ही बंधु है, सत्ता ही सखा है। तो ऐसे संतों की लड़ाई एक सच्चे संत से है, जो कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे सनातन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए संत के रूप में है। और समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे संतों का सम्मान करती है जो किसी दल, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से ऊपर होते हैं। और इसको अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के मोहरे के तौर पर इसको मतलब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत बात है। उनकी लड़ाई एक ऐसी सत्ता खिलाफ, जिसका मैंने बताया कि कैसी अहंकारी सत्ता खिलाफ उनकी लड़ाई है, और हमारी भी लड़ाई वही है। क्योंकि आप देखिए, ये सत्ता लगातार जो समाज के जो सबसे निचले तबके पर बैठे हुए लोग हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनका कितना शोषण करती है सत्ता। तो अभी तो आज हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने भी इस मांग को उठाई कि जो मोदी सरकार ने जो जातीय जनगणना की बात की, उस बात को लेकर के उसमें से ओबीसी का कॉलम ही गायब है, जातियों का कॉलम ही गायब है। अब जातीय जनगणना की बात तो आपने किया, लेकिन जातियों का कॉलम हटा दिया। लड़ाई तो इसी बात की है ना। ये झूठी सत्ता है, इसको आप भ्रष्टाचारी सत्ता कर सकते हैं, झूठी सत्ता कर सकते हैं, पीडीए उत्पीड़क सत्ता कर सकते हैं। तमाम ही सत्ता का उदाहरण है। वो सत्ता चाहे मोदी सत्ता हो, चाहे योगी सत्ता हो, दोनों सत्ताओं का चरित्र सेम है। तो अब इसको अगर आप यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं कि भाजपा ही भाजपा के खिलाफ इनको खड़ा कर रही संत जो अब मुक्तेश्वरानंद जी को, तो ये भी मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। उनकी लड़ाई खुद की लड़ाई है, और जो गौ माता को लेकर जो लड़ाई वो आगे बढ़े हैं, उसमें हिंदू समाज उनके साथ है। जिस तरह से भाजपा जो भाड़े की भीड़ जुटाती है, लेकिन यहाँ पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के जो सभा किए, इसमें स्वेच्छा से लोग आए हुए लोग हैं, स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं। और यही लोग, ये जो अहंकारी सत्ता है, जातिवादी सत्ता है और भ्रष्टाचारी सत्ता है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे लोग। पर जी अशोक यादव जी धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में तो राजकुमार शास्त्री जी भी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे पर हम साथ हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के सरकार पर ये भी दबाव बनाने को तैयार हैं। पर आप इनसे इतने नाराज क्यों हो गए? सवाल तो ये है ना, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली आपको एक्यूज कर दिया। वही मैं समझना चाहता हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, यही मैं समझना चाह रहा हूं। और इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्या आपकी सरकार पुख्ता तौर पर ये कहने जा रही है, करने जा रही है, या सिर्फ आप विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी
योगी जी का विरोध हो रहा है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। और एक विपक्षी पार्टी यही करती है। अभी आपकी जगह बीजेपी भी होती तो यही करती, मौके का लाभ उठाती। आप बताइए, गौ माता राष्ट्र माता हो, ये तो राजकुमार शास्त्री जी चाह रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं, फिर आपका इनसे नाराजगी क्यों है? क्योंकि आपके विरोध में इन्होंने बोल दिया, या आपको लग रहा है कि ये सब के बावजूद भी ये वोट बीजेपी को ही देंगे? देखिए, हमारी नाराजगी, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई या हमारी नाराजगी एक विचारधारा से है। और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को, आप देखिए, जो राजकुमार शास्त्री जी लगातार जो बात बोले हैं, एक बार भी इनके मुंह से भाजपा सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं निकला। एक सिंगल शब्द इन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं बोली। ये लगातार योगी जी की, मोदी जी की चरण वंदना लगातार करते आ रहे हैं। जो सरकार, आप कल्पना करिए, जो योगी सरकार बटुकों का चोटी पकड़ करके खींच के मारा, उस सरकार के खिलाफ इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जिस सरकार ने स्वामी जी का जो है छत्र तोड़ दिया, उस सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं इन्होंने बोला। तो आप ऐसे लोगों को धर्मगुरु बताकर, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक बता करके बैठाएंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा पंकज जी? मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा मैसेज जाएगा। अगर हमारी सरकार ने गलती की थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार उस बात को कहते हैं कि हमने प्रणाम करके माफी मांगी, हमने उन अधिकारियों को दंडित किया। यही बात तो स्वामी जी कह रहे हैं और उनके जो समर्थक लोग कर रहे हैं। अगर सरकार ने गलती की मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत जो आप बात कह रहे हैं कि ठीक है माफी मांगी, इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूं कि बटुकों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सारी बातें सही है, पर मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो शंकराचार्य की मांग है, जब आप कहते हैं मैं समर्थन में हूं, तो डिक्लेयर कर दीजिए ना कि हम अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करने जा रहे हैं। हमारे लिए, जैसे आपने कह दिया है कि पीडीए हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वैसे ही आप क्लियर कर दीजिए कि गौ हत्या पर बैन लगाएंगे हम। गौ हत्या जो करेगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, यूपी के सरजमी से ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। राजकुमार शास्त्री जी यही आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे और आपके पक्ष में वोट देने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये बीजेपी के बंधुआ मजदूर थोड़ी हैं। देखिए पंकज जी, मैंने इसके पहले भी आपने सवाल किया और मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। हमने कहा जब हमारे पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होगा तो जितने भी मुद्दे हैं इस तरह के, सारे मुद्दों पर पार्टी विचार करेगी और इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी मांग आज की डेट में यह है कि जो हिंदू धर्म के, जो सनातन के रखवाले हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। 1970 में आपको याद होगा श्वेत क्रांति आई थी हमारे देश में दुग्ध उत्पादन को लेकर के, लेकिन अब पहली बार आप देखिए 2014 के बाद और इस उत्तर प्रदेश 2017 के बाद पिंक रिवॉल्यूशन आया। व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 में, पिंक रिवॉल्यूशन 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश। यही तो आप ये बताइए कि ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हमारे सनातन के सर्वोच्च मुखिया बैठे हुए हैं इसके खिलाफ, तो क्या बुराई है? हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।